हेलो स्टूडेंट्स, के साथ सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मैथ्स का चैप्टर 12 करेंगे जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, इसका हम आज प्रैक्टिस सेट 44 करने वाले हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें सीखनी है। ठीक है, तो क्या है देखो, उसके बाद ही आप ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर पाओगे। जैसे कि पेरीमीटर जो वर्ड है, ये पेरीमीटर होता क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका डेफिनेशन है क्या है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज द पेरीमीटर ऑफ दैट फिगर। क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई फिगर रहे तो जो साइड उस फिगर को क्लोज कर रही है, जैसे कि समझ लो ये एक फिगर है, देखो ये एक फिगर है, ठीक है, ये एक फिगर है, तो ये इस फिगर को क्लोज कौन सी साइड कर रही है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ठीक है, क्लोज करिए। अब समझ लो अगर ये 4 सेंटीमीटर का है, ये भी, ये समझ लो ये भी 4 सेंटीमीटर, मैंने स्क्वायर बना दिया तो सब समझ लो 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, सब कुछ ओके। तो इसको क्लोज करने वाली साइड ये है, देखो 1 2 3 4। तो इनका जो सम होता है, क्या होता है, इनका सम मतलब कि चारों साइड को ऐड करके, मतलब कि 4 + 4 + 4 + 4, चारों को मैंने ऐड किया है, ऐड करके हमें क्या मिलेगा, 16 सेंटीमीटर। तो ये होता है पेरीमीटर। अब समझ लो यहाँ पे एक और आपको दिया है, ये देखो एक फिगर है, यहाँ पे तो आपको अलग तरीके से, चलो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखो समझ लो ये एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 1 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ओके, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये देखो एक फिगर क्लोज है, बंद फिगर है, और कौन सी साइड इसको क्लोज कर रही है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये चारों मिलकर इसको क्लोज कर रही है, बंद कर रही है। तो 3 + 1 + 3 + 1, इन चारों का 3 + 1 + 3 + 1, इन चारों का सम कितना होगा, 3 + 1 4 + 3 7 + 1 8, कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। तो ये होता है पेरीमीटर। समझ गया आप पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज फिगर। क्लियर, समझ में आ गया आपको। अब देखो कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर देखो ऐसा रहता है, सारी साइड इक्वल रहती है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है, 4 × साइड, मतलब कि चारों साइड को जब आप या तो ऐड करो या तो 4 × कोई भी एक साइड ले लो, तो आपका क्या हो जाएगा, वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 × कोई भी एक साइड स्क्वायर की ले लो, ठीक है। या तो आप 4 × साइड की जगह आप क्या कर सकते हो, ए लिख सकते हो, ठीक है, ये डिनोट करने का एक तरीका है। 4a मतलब कि ये साइड का लेंथ रहेगा स्क्वायर की एक, ठीक है, 4 × a। क्लियर हो गया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4a या 4 × साइड, 4 × a या 4 × साइड आप बोल सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। रेक्टेंगल कौन सा, ये वाला फिगर देखो, इसकी अपोजिट साइड इक्वल रहती है रेक्टेंगल की, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और जो ये ब्रेथ रहता है इसका, ये लेंथ से छोटा रहता है, तो ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अपोजिट ब्रेथ जो रहते हैं वो इक्वल रहते हैं, अपोजिट जो लेंथ है वो इक्वल रहती है। क्लियर, बड़ा वाला साइड लेंथ रहता है, छोटा वाला साइड ब्रेथ रहता है। अब देखो, तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, 2 लेंथ + 2 ब्रेथ। ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि देखो लेंथ, ये लेंथ है और ये साइड वाला ये लेंथ है, तो लेंथ कितनी होगी, 2 हो गई है, ठीक है। आप दोनों को ऐड करो, या तो 2 × L लिख दो, तो सेम बात होती है, ठीक है। तो हमने लिख दिया 2 × एक वाली लेंथ ले लिया, तो हमें मिल जाएगा उतना ही। फिर 2 ब्रेथ है, देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, 2 ब्रेथ है, तो हम दोनों को ये 1 + 1 लिखने से अच्छा 2 × ब्रेथ लिख देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया कैसे हुआ ये, हम देखो यहाँ पे लेंथ प्लस लेंथ लिखने की जगह 2 लेंथ लिख दिए, यहाँ पे ब्रेथ प्लस ब्रेथ लिखने से अच्छा हमने 2 ब्रेथ लिख दिया, और जो हमें लेंथ मिलेगी, जो ब्रेथ मिलेगी, इन दोनों को ऐड करना है फिर, ठीक है। तो उसका एडिशन जो होगा वही हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल रहता है। जिस तरीके से यहाँ पे हमने 4 × साइड को 4a लिखा है डिनोट करने के लिए, वैसे हम ये 2 लेंथ + 2 ब्रेथ को 2l + 2b लिख सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, लेंथ को, ये लेंथ को l ले लिया और ब्रेथ को b ले लिया। क्लियर हो गया कैसे था। तो यहां पर हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला देखा है, जो है 4 × साइड, या तो 4 × a। हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला देखा है, जो है 2 × लेंथ + 2 × ब्रेथ, या तो आप लिख सकते हो 2l + 2b, मतलब कि 2 × ब्रेथ, 2 × लेंथ, 2 × ब्रेथ। क्लियर हो गया, एकदम एकदम सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट की तरफ। देखो यहां पर ध्यान से क्या लिखा हुआ है, यहां पर, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर डबल्ड, हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द ओल्ड रेक्टेंगल विल दैट ऑफ द न्यू रेक्टेंगल बी। क्या बोल रहे हैं, अगर समझ लो एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसकी लेंथ और ब्रेथ को क्या किया गया है, डबल कर दिया गया है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि जो पुराना रेक्टेंगल रहेगा
उसकी लेंथ और ब्रेथ जो रहेगी, उसका जो पेरीमीटर रहेगा, पेरीमीटर वो नए वाले रेक्टेंगल से कितना रहेगा, तो वो हमें सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एक पुराना रेक्टेंगल है समझ लो, उसकी जो साइड्स है, जो लेंथ और ब्रेथ है, उसको डबल कर दिया गया। तो अब ये पुराना रेक्टेंगल नए वाले रेक्टेंगल के कितना बड़ा है, क्या है, वो हमें बताना है। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, टेंशन मतलब, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो यहां पर देखो ध्यान से, मैंने क्या किया है, दो रेक्टेंगल बना दिया है। ये हमारा है ओल्ड रेक्टेंगल, ये है न्यू रेक्टेंगल। तो हम क्या करेंगे, हमारा हमारा जो ओल्ड रेक्टेंगल है, इसका हम चलो जो ये लेंथ है इसको हम ले लेते हैं x, और जो ब्रेथ है इसको हम ले लेते हैं y। तो अभी जो न्यू रेक्टेंगल है, क्या बोल रहे हैं, इसका लेंथ और ब्रेथ डबल हो गया है। तो x है यहां पर, तो डबल कितना होगा, 2x, और ये जो हमारा ब्रेथ है ये हो जाएगा डबल 2y। समझ गए आप। तो हमने क्या किया, हमारे ओल्ड रेक्टेंगल का लेंथ लिया x, ब्रेथ लिया y, तो डबल जब होगा तो 2x 2y हो जाएगा। समझ गए आप। अब हम सॉल्व करते हैं इसे। तो पहले हम क्या लिख देंगे यहां पर, तो देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है कि लेट द लेंथ ऑफ द ओल्ड रेक्टेंगल बी x, मतलब कि जो पुराना रेक्टेंगल है उसका हमने लेंथ, जो ये बड़ा वाला साइड होता है, इसको लिया x, एंड ब्रेथ बी y, और जो ये वाला साइड है इसको हमने y ले लिया है। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर लिखेंगे पुराने वाले रेक्टेंगल को। तो लिखते हैं, तो हम यहां पर लिखने वाले हैं कि देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल, तो इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे देखो क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे इसके लिए, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ हमारा क्या है, x है, तो x डालते हैं यहां पर, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय हमारा ब्रेथ क्या है, y है, तो ये y डालते हैं यहां पर। अब यहां पर क्या होगा, देखो दोनों के पास 2 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, और हम ब्रैकेट में x, इसका देखो x का 2 बाहर है, तो सिर्फ अंदर x है, प्लस का साइन बीच में, इसका भी 2 बाहर है, तो इसके लिए यहां पर y आ जाएगा। तो हमें क्या मिला, पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल मिला है 2x प्लस y। ठीक है, ये हमें ओल्ड रेक्टेंगल का पेरीमीटर मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, नए वाले रेक्टेंगल का हम लिखने वाले हैं। ठीक है, जो न्यू रेक्टेंगल हमने ये वाला लिया है। तो देखो अभी हमने क्या किया है, लेट द लेंथ ऑफ द न्यू रेक्टेंगल बी 2x एंड ब्रेथ दी 2y। हमने क्या किया है, हम बोल रहे हैं कि जो नया वाला रेक्टेंगल लेंगे, क्योंकि ये इसका डबल है, तो लेंथ इसके डबल 2x हो जाएगी, ब्रेथ इसका डबल 2y हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसका भी पेरीमीटर निकालेंगे, जैसे ओल्ड रेक्टेंगल का निकाले वैसे न्यू रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालेंगे फॉर्मूला यूज करके। तो यहां पर हम लिखेंगे, अब देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल, जो नया रेक्टेंगल है उसका हम पेरीमीटर लिखने वाले हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, 2l प्लस 2b, मतलब कि 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है 2 इंटू एल मतलब लेंथ प्लस 2 इंटू बी मतलब ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई बाय एल हमारा क्या है, जो लेंथ है, हमने क्या लिया है लेंथ, यहाँ पर देखो जो ये लेंथ हमारी है 2x है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ब्रेथ हमने कितना लिया है, यहाँ पर देखो 2y लिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर देते हैं 2y। ओके, अभी देखो इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर ये वाले को किया था। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 2 है, जो दोनों के पास देखो 2 मल्टीप्लाई बाय है 2x है, इसके पास जो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो दोनों का 2 बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2, देखो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय की जगह आप ब्रैकेट डाल दोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय क्या था, 2x था, तो इसका ये 2 बाहर आ गया है, बीच में प्लस की साइन है। अब इसका भी 2 बाहर चला गया, इसके लिए ये सिर्फ रहेगा 2y। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और बार हम कर सकते हैं, यहाँ पर 2 लिखो। अब दोनों के पास देखो अभी भी क्या है, 2 2 है दोनों के पास, तो देखो एक एक बार हम इसका भी 2 इसका भी 2 एक साथ बाहर ले सकते हैं। जब दोनों के पास कोई कॉमन नंबर रहे ना, हम उसको ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो देखो ये क्या है, ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे तो ये बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लीकेशन का है, तो हम पहले मल्टीप्लीकेशन का साइन डालते हैं, कुछ भी साइन नहीं है तो मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन है, साइन डाल दिया। उसके बाद क्या कॉमन ले रहे हैं हम दोनों का, 2 2 कॉमन ले रहे हैं, तो 2 बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या आएगा, इसका 2 बाहर आया तो यहाँ पर x आ जाएगा, प्लस ये जो 2y है इसका 2 बाहर गया तो यहाँ पे y आ जाएगा। समझ गए आप कैसे किया मैंने। अब देखो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू का साइन डालेंगे, ध्यान से देखो। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये देखो ये जो हमारा है
ये जो 2x प्लस वाई हमारा आया है, ये क्या है? देखो अगर आप देखोगे, ये हमारा पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल है। तो मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय, ये क्या है? पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल 2x प्लस वाई। ये देखो 2x प्लस वाई, तो हम लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल है वो पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल के डबल है। क्योंकि देखो, अगर आपको पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल जानना है तो ओल्ड पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल से उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब उसको डबल करना है। समझ गए आप कैसे हमको मिल गया पेरीमीटर ऑफ हमारा न्यू रेक्टेंगल क्या रहेगा और ओल्ड रेक्टेंगल से वो कितना बड़ा रहेगा, उससे डबल रहेगा। सिंपल था कि नहीं एकदम। अब हम इसका कंक्लूजन लिख देते हैं, फाइनल आंसर लिख देते हैं यहाँ पर। तो देखो कुछ इस तरीके से आप लिख दोगे कि द पेरीमीटर ऑफ द न्यू रेक्टेंगल इज ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। मतलब कि जो न्यू रेक्टेंगल हमें मिला है ये वाला, ये ट्वाइस है ओल्ड रेक्टेंगल से। क्लियर हो गया? एकदम सिंपल था। अब चलते हैं हम सेकंड वाले पर, देखते हैं सेकंड में हमें क्या दिया गया है। देखो हमें सेकंड में बोल रहे हैं, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल्ड, हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर विल दैट ऑफ द न्यू स्क्वायर। क्या बोल रहे हैं कि अगर एक स्क्वायर है, ठीक है, उसके साइड को हम क्या करें? ट्रिपल्ड कर दे, 3 गुना बढ़ा दे उसके साइड को, तो जो उसका पेरीमीटर रहेगा, जो नया वाला जो हमने ट्रिपल किया है, वो वाला जो स्क्वायर का पेरीमीटर रहेगा वो न्यू वाले से कितने टाइम ज़्यादा या कितने टाइम बड़ा होगा, ये बताना है। सिंपल एकदम। एक स्क्वायर है पुराना वाला, अब क्या बोल रहे हैं, एक नया स्क्वायर हम बनाएंगे जो पुराने वाले से ट्रिपल रहेगा, उसका साइड 3 गुना बड़ा रहेगा। तो अब हमें ये बताना है कि जो नया वाला स्क्वायर है ये पुराने वाले से कितने टाइम बड़ा है। सिंपल है, हम इसको सॉल्व करते हैं, नोटबुक में आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा। ओके, तो देखो यहाँ पर मैंने 2 स्क्वायर बनाए। एक क्या है? एक हमारा फर्स्ट स्क्वायर है और ये न्यू स्क्वायर है जो फर्स्ट वाले के ट्रिपल है। इसकी साइड क्या है? इससे 3 गुना बड़ी है। ठीक है, तो हम जो फर्स्ट वाला स्क्वायर है ना, इसकी हम चलो साइड ले लेते हैं ए। ठीक है, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल रहती है, आपको मालूम होगा। तो हमने एक साइड को ले लिया ए। तो जो न्यू वाला स्क्वायर है क्या है? इसके ट्रिपल है। तो मतलब अगर इसकी ए है तो इसकी कैसे हो जाएगी? 3a हो जाएगी। ट्रिपल है ना, तो 3a। क्लियर हो गया? हमारा ए है ये फर्स्ट वाला और ये नया वाला क्या है? 3a है। सिंपल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने यहाँ लिखा है लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी ए। मतलब कि ये जो फर्स्ट वाला, यहाँ पे फर्स्ट लिखना था कि लेट द साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर बी ए। फर्स्ट वाले का हमने साइड क्या लिया है? ए लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर निकाल देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर, देयरफॉर, दिख रहा है ना आपको, पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर कितना होगा बताओ? फॉर्मूला क्या है स्क्वायर का? 4 मल्टीप्लाई बाय साइड या 4 मल्टीप्लाई बाय ए होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ये हमारा फॉर्मूला है स्क्वायर का। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 4 मल्टीप्लाई बाय, हमने साइड को कितना लिया? स्क्वायर के साइड को ए लिया हमने, देखो यहाँ पर। तो 4 मल्टीप्लाई बाय ए आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 4a। ठीक है, तो ये हमने क्या ढूंढ लिया है? पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर जो हमारा है उसका ढूंढ लिया है। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो नया वाला स्क्वायर है, न्यू स्क्वायर है, उसके बारे में हम लिखने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखो अभी हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द न्यू स्क्वायर, जो ये नया स्क्वायर हमने बनाया है इसका साइड का लेंथ कितना है? हमने क्या लिया था? 3a लिया था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मूला से हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, जो हमारा नया स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द न्यू स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। तो इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो साइड कितनी है? देखो लेंथ ऑफ द साइड कितनी है नए स्क्वायर की? न्यू स्क्वायर की 3a है, क्योंकि पुराने वाले से वो क्या है? ट्रिपल है, तो 3a। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3a। ओके, तो यहाँ पर देखो, क्योंकि ये बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, आप 4 मल्टीप्लाई बाय 3a या आप a को इसके साथ भी ले सकते हो, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 3 को इधर ले लेते हैं, 4 को इधर ले लेते हैं। आप ऐसे चेंज कर सकते हो मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, 3 को इधर लेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 4a हो जाएगा। हमने 3 को इधर, 4 को इधर ले लिया। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो है आपका 4a, ये क्या है? यहाँ पर देखो 4a,
ये हमारा पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर है 4a, ये जो लेंथ है ये पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर है हमारा। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं कि ये जो हमें यहाँ पर मिला है ये है, इक्वल टू का साइन डालते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय क्या है ये जो हमें 4a मिला ये है पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। ओके, ये जो हमें मिला है तो हमने इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, क्योंकि ये हमारा पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर है, देखो यहां पर, तो इसके लिए मैंने ये 4a की जगह वही लिख दिया कि पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो न्यू स्क्वायर रहेगा ये ओल्ड जो हमारा फर्स्ट स्क्वायर है उसके ट्रिपल रहेगा। क्योंकि देखो अगर आपको पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर चाहिए तो आपको पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर से 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 3 गुना है, पुराने वाले से 3 से मल्टीप्लाई करो मतलब वो 3 गुना है पुराने वाले से। इसका मतलब हमें हमारा आंसर मिल गया कि हमारा जो पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर है वो फर्स्ट स्क्वायर से ट्रिपल है, 3 गुना है। तो हम अपना फाइनल आंसर लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर, कुछ इस तरीके से लिख देंगे कि द पेरीमीटर ऑफ द न्यू स्क्वायर इज 3 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। मतलब कि जो हमारा न्यू स्क्वायर है उसका पेरीमीटर जो है वो 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है किसके, फर्स्ट स्क्वायर से। क्लियर हो गया, एकदम सिंपल था कि नहीं। अब हम चलते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला तो और भी इजी है, देखो मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखो थर्ड में आपको क्या बोल रहे हैं, गिवन अलोंग साइड इज द डायग्राम ऑफ अ प्लेग्राउंड। क्या बोल रहे हैं कि जो हमें बाजू में दिया गया है ये जो फिगर है इसके साथ ये एक क्या है, डायग्राम है प्लेग्राउंड का। ओके, इट शोज द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, फाइंड पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड। क्या बोल रहे हैं कि प्लेग्राउंड का जो साइड है उसका लेंथ बता रहा है, तो हमें इसका पेरीमीटर जानना है। देखो ये क्या है, एक क्लोज फिगर है प्लेग्राउंड का, तो हमें अगर इसका पेरीमीटर जानना है तो क्या होगा, हर साइड को हमें ऐड कर देना है, तो हमें इसका पेरीमीटर मिलेगा। क्लियर हो गया, चलो हम चलते हैं अपने नोटबुक की तरफ। तो देखो यहाँ पर ये हमारा प्लेग्राउंड है, हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहली बात, हमें देखो हर साइड का यहाँ पर मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, कुछ साइड का जो हमारा रहेगा कितना उसका मेजरमेंट है वो हमें निकालना पड़ेगा पहले। जैसे कि यहाँ पर हमें दिया गया 10 मीटर, ये वाले साइड का हमें दिया गया 15 मीटर, ये वाले का 5 मीटर, ये वाले का 15 मीटर, ठीक है। लेकिन ये वाले साइड का हमें नहीं दिया गया मेजरमेंट, ये वाले का नहीं दिया गया, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हमारा जो ये प्लेग्राउंड है इसको हम नाम दे देते हैं हर साइड को। ये है ए, समझ लो, ये है बी, यहाँ पर हम ले लेते हैं सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ, ठीक है। तो यहां पर देखो पहले ध्यान से, हमें यहां पर देखो साइड ए बी जो है 10 मीटर दिया हुआ है, साइड बी सी जो है ये 15 मीटर दिया हुआ है, साइड सी डी ये वाला जो है 5 मीटर दिया हुआ है, साइड डी ई ये वाला 15 मीटर ये भी दिया हुआ है। अब देखो साइड ई एफ जो है ये वाला ई एफ हमें नहीं दिया है, साइड ए एफ ये या तो एफ ए आप बोल सकते हो, ये हमें नहीं दिया है। तो अगर हमें पेरीमीटर निकालना है कोई भी फिगर का तो हमें सारी साइड उसकी लेंथ मालूम रहनी चाहिए, तो ही हम निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पर दो जो साइड है उसका हमें नहीं मालूम है उसका लेंथ कितना है या उसका मेजरमेंट कितना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों साइड का निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, टेंशन मत लो। यहाँ पर देखो ध्यान से ना, हमें जो नहीं पता साइड ई एफ हम उसका निकालने वाले हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइड, देयरफॉर साइड ई एफ इक्वल्स टू, देखो साइड जो ई एफ है ये अगर आप ध्यान से देखोगे ये साइड ए बी और साइड सी डी ये दोनों का क्या है, प्लस करके एडिशन करके है। अगर आप देखोगे मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन बना दूँ, देखो यहाँ से सीधा देखो, अगर मैं ये लाइन बना दूँ, समझ लो, देख रहे हो ये एक लाइन मैं इसी बना रहा हूँ और इसको ये यहाँ से मैं ज्वाइन कर दूँ, तो अगर आप देखोगे ये मैंने लाइन बना के ज्वाइन कर दिया है, तो देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। तो अगर हमारे पास ये साइड तो है नहीं ये वाली, तो ये हम देखो नीचे आओगे यहाँ पर दिया गया है, ये साइड दी गई है यहाँ पर थोड़ी सी, ये ज़्यादा पार्ट यहाँ दिया है और थोड़ा सा नीचे दिया है, तो इन दोनों को ऐड करके हमें ये वाली साइड मिलेगी। तो हमें किसे किसे ऐड करना है, साइड ए बी प्लस साइड सी डी, ये दोनों को ऐड करके हमें मिल जाएगा साइड ई एफ। तो हम यहाँ पर लिखते हैं साइड ए बी प्लस साइड सी डी, ठीक है। तो दोनों को ऐड करते हैं, साइड ए बी कितना है 10 मीटर है, तो यहाँ पे 10 प्लस साइड सी डी कितना है 5 मीटर है, तो यहाँ पे 5 इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, 10 प्लस 5 कितना था 15
क्या है, मीटर में है दोनों, तो 15 मीटर। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर, साइड ई एफ हमने ढूंढ लिया, कितना मिला, 15 मीटर, सिंपल था एकदम। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हम ढूंढने वाले हैं हमारा साइड ए एफ। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर साइड ए एफ या एफ ए, जो आप बोलना चाहो, ए एफ इक्वल टू, अब देखो साइड ए एफ जो है ये भी दो साइड से मिलकर बना है। अब देखो ये जो मैंने लाइन ऐसे बनाया था, ये देखो ये सीधी अगर मैं लाइन बना दूं तो ये और ये एकदम इक्वल है दोनों साइड। तो अगर हमें इसका जानना है तो हमें क्या करना है, ई डी यहां तक दिया है और आधा जो ये है देखो अंदर जाके थोड़ा सा दिया गया है, क्या है, सी बी या बी सी आप बोल सकते हो। तो मतलब ये हुआ कि हम अगर साइड बी सी और साइड डी ई को ऐड करें तो हमें ये वाली ए एफ मिल जाएगी, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, रेक्टेंगल है ना, देखो ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो रेक्टेंगल में क्या रहता है, अपोजिट साइड इक्वल रहती है। क्लियर, समझ गया। तो हम अब लिखेंगे यहां पर कि साइड बी सी प्लस साइड डी ई, इन दोनों को ऐड करके हमें साइड ए एफ मिल जाएगा। तो चलो इक्वल टू का साइन, साइड बी सी कितनी है बताओ, 15 मीटर है, तो यहाँ पे 15 मीटर प्लस साइड डी ई कितनी है, 15 मीटर है, तो यहाँ पे भी 15 मीटर, दोनों को ऐड करके हमें कितना मिलेगा, 30 मीटर। बताओ एकदम सिंपल था कि नहीं, ये वाला मिल गया हमें। हमें अब साइड ए ई एफ मिल गया है 15 मीटर, साइड ए एफ मिल गया 30 मीटर। अब क्या है, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाओ, उसके बाद आप ये जो हमारा प्लेग्राउंड है इसका पेरीमीटर लिख सकते हो। तो पेरीमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, हर साइड को ऐड करना। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहां पर लिखेंगे देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड, किसका निकाल रहे हैं हम, प्लेग्राउंड का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर सारी साइड को हम यहां पर ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो हम चलो लिखते हैं यहां पर, देखो पहली साइड हमारी क्या है, ए बी है, तो हम यहां पर लिखेंगे साइड ए बी प्लस दूसरी साइड हमारी कौन सी है, बी सी है, तो यहां पर साइड बी सी प्लस तीसरी साइड कौन सी है, सी डी, तो हम यहां पर साइड सी डी प्लस, अब चौथी साइड कौन सी है, डी ई है, तो हम यहां पर लिखेंगे साइड डी ई, उसके बाद प्लस साइड, अब डी के बाद कौन सी साइड है, ई एफ, तो ई एफ प्लस साइड, अब देखो लास्ट में कौन सी साइड हम लिखेंगे, ई एफ, अब लास्ट में बचती है ए एफ, तो साइड ए एफ। ठीक है, तो हमने क्या किया, पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड लिखा, इसमें सारी जो साइड है उसको एडिशन उनका लिखा है यहाँ पर, साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस ए एफ या एफ ए आप बोल दो। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें इनका जितना भी मेजरमेंट है वो डालना है। तो साइड ए बी सबसे पहले यहाँ पर इक्वल टू का साइन डालते हैं, इक्वल टू। ठीक है, तो साइड ए बी कितना है, तो अगर आप देखोगे साइड ए बी कितना है, 10 मीटर है, यहाँ पर देखो 10 मीटर, तो लिखते हैं साइड ए बी हमारा है 10 प्लस साइड बी सी कितना है बताओ, साइड बी सी अगर आप यहाँ पर देखोगे साइड बी सी हमने कितना लिखा है, 15 मीटर, ये है 15 मीटर, तो यहाँ पे 15 आएगा प्लस बी सी हो गया। साइड सी डी कितना है, तो देखो साइड सी डी ये है क्या है, 5 मीटर है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 प्लस साइड डी सी डी हो गया हमारा, सी डी के बाद साइड डी ई, तो देखो साइड डी ई ये वाला है कितना है, 15 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 15 प्लस उसके बाद साइड क्या है, ई एफ है, ई एफ हमें पता नहीं था तो हमने फाइंड आउट किया था, कितना मिला था ई एफ में, 15, तो यहाँ पे 15 लिख देते हैं प्लस लास्ट में है साइड ए एफ, तो ए एफ भी हमें नहीं पता था तो हमने ये भी फाइंड आउट किया था, कितना मिला था हमें, 30, तो हम यहाँ पे 30 लिख देंगे। ठीक है, तो अब इन सभी को ऐड करके जो आएगा हमारा वही पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड रहेगा। तो चलो ऐड करते हैं, 10 प्लस 15 क्या, देखो आपको ओरली आना चाहिए, आप 7th स्टैंडर्ड में आ गए हो, इतना सब तो आना ही चाहिए आपको। ठीक है, मैं जानता हूँ आपको आता है, चलो करते हैं। 10 प्लस 15 कितना होता है, 25, 25 प्लस 5 कितना होता है, 30, 30 प्लस 15 कितना होता है, 45,
45 प्लस 15 कितना होता है 60, 60 प्लस 30 कितना होता है आपका हो जाएगा 90। देखो अगर आपको कन्फ्यूजन है चलो मैं साइड में ही कर देता हूँ, क्लियर हो जाए एकदम, कुछ भी डाउट नहीं रह जाए मेरे स्टूडेंट लोग को। तो यहाँ पर देखो क्या है, पहले 10 है, फिर क्या है 15 है, फिर 5 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद वापस 15 है, फिर क्या लास्ट में 30 है। क्लियर, हमने लिख दिया। देखो 0 है तो ऊपर कुछ भी नहीं है, समझ लो। 5 प्लस 5 होगा 10, प्लस 5 होगा 15, प्लस 5 होगा 20, तो 20 का 0 यहाँ पे 2 कैरी ओवर, 1 प्लस 1 2, प्लस 1 3, प्लस 1 4, 4 प्लस 3 हो जाएगा 7, 7 प्लस जो 2 कैरी ओवर में था हो जाएगा 9। तो हमें क्या मिला आंसर 90। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड मिला है वो कितना है 90 मीटर। क्लियर हो गया, सिंपल था कि नहीं एकदम। अब हम क्या करेंगे, इसका फाइनल आंसर लिख देते हैं। क्या हम लिखने वाले हैं, हम लिख देंगे द पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड इज 90 मीटर। सिंपल था एकदम। हमने क्या किया, सारी साइड को ऐड कर दिया, उनका एडिशन ही हो गया पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं हमें क्या दिया गया है। यहां पर देखो फोर्थ में आपको क्या बोल रहे हैं, एज शोन इन द फिगर 4 नैपकिन्स ऑल ऑफ द सेम साइज और मेड फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ लेंथ 1 मीटर। क्या बोले, जैसे कि ये फिगर में दिखाया गया है 4 नैपकिन बने हैं, एक कपड़ा था जिसका साइज था 1 मीटर, स्क्वायर कपड़ा था, ठीक है, जिसका साइज था 1 मीटर, मतलब स्क्वायर कपड़ा है तो एक साइड का अगर 1 मीटर है, इसका क्या बोल रहे हैं, इसका साइड था 1 मीटर, तो मतलब सारे साइड 1 मीटर के होंगे क्योंकि स्क्वायर की हर एक साइड इक्वल रहती है, सब 1 मीटर है। तो ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर कपड़ा था, इसका साइड था 1 मीटर, तो इससे 4 नैपकिन काट के बनाए गए हैं इक्वल साइज के, ठीक है। What length of lace will be required to trim all 4 sides of all the napkins? तो यहाँ पे लास्ट में बोल रहे हैं कि क्या लेंथ का लेस चाहिए हमें हर एक नैपकिन के लिए। तो देखो लेस क्या मतलब कि ये समझ लो एक हमने इसमें से नैपकिन काट के निकाला कपड़े में से, तो इसके साइड में एक डिज़ाइन लगाना है कुछ ऐसे, ठीक है, तो ये लेस है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये चारों नैपकिन के लिए कितने लेंथ का लेस हमें लगेगा, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, हम चलते हैं अपने नोटबुक की तरफ, मैं आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक पीस ऑफ क्लॉथ था, कपड़ा था, ठीक है, जिसका साइड कितना है, एक साइड हमें दिया गया था 1 मीटर है, ठीक है, ये पूरा एक साइड इसका जो लेंथ है 1 मीटर है। अब इसमें से 4 इक्वल पार्ट के नैपकिन काट कर, मतलब रुमाल काट के बनाए गए, ठीक है। तो मैंने एक रुमाल लिया है, हाँ 4 रुमाल, देखो ये फर्स्ट वाला है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है, तो बनाया गया। जब जब इसका 4 इक्वल पार्ट बनाया जाएगा तो एक जो रुमाल है, मतलब कि ये वाला अगर हम निकालें तो ये साइड रुमाल का, ये वाला साइड कितना होगा बताओ। अगर ये पूरा 1 मीटर है तो ये कितना होगा 1/2, या आप बोल सकते हो और 0.5 मीटर, ठीक है, ये होगा ये एक रुमाल का साइड। क्योंकि देखो ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर होगा, ठीक है, स्क्वायर में क्या सारी साइड इक्वल रहती है, आपको मालूम है, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। जब इसके 4 इक्वल रुमाल बनाए गए हैं तो इसका मतलब ये होगा जो ये एक रुमाल निकलेगा, इसका जो साइड रहेगा ये 1 मीटर के हाफ रहेगा, वो होगा हाफ, या तो 0.5 बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जानना है कि इसके लिए लेस जो चारों नैपकिन के लिए लगेंगे वो कितना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे द साइड ऑफ द स्क्वायर शेप्ड क्लॉथ इज, मतलब कि जो स्क्वायर में हमें क्लॉथ दिया गया था इसका साइड कितना था, एक 1 मीटर था, हमें क्वेश्चन में दिया गया है तो हम लिख देते हैं 1 मीटर, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर साइड ऑफ ईच नैपकिन, मतलब कि पूरा स्क्वायर जो क्लॉथ था इसका साइड था 1 मीटर, तो एक नैपकिन जो इसमें से निकलेगी, मतलब 4 नैपकिन तो निकली है, लेकिन हम एक नैपकिन का जब साइड लिखेंगे वो कितना होगा, हाफ या 0.5 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हाफ लिख देते हैं 1/2 मीटर। क्लियर हो गया, क्योंकि एक साइड 1 मीटर की है तो इसमें से 4 नैपकिन जो बन रही है, तो एक नैपकिन का ये साइड कितना होगा, ये 1 मीटर है तो इसका आधा, ये कितना हो जाएगा 1/2 या 0.5। क्लियर है आपको। अब देखो हमने क्या किया है, हमने साइड ऑफ द स्क्वायर शेप क्लॉथ लिख दिया 1 मीटर, साइड ऑफ द ईच नैपकिन लिख दिया है कितना है 1/2 मीटर, 2 चीज़ें हमने लिख दी। अब हम क्या करने वाले हैं, लेंथ ऑफ द लेस जो लगेगी हर एक नैपकिन के लिए वो हम फाइंड आउट करने वाले हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ लेंथ ऑफ द लेस दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1 नैपकिन, मतलब कि ये जो एक नैपकिन है इसको जो इसके साइड पे लेस लगाने के लिए जो उसकी लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी, ये जानने के लिए हमें क्या करना है, अगर आपको जानना है कि इसके ये चारों तरफ कितनी लेस लगेगी तो हमें इसका पेरीमीटर निकाल देना है।
पेरीमीटर मालूम पड़ेगा तो हमें मालूम पड़ेगा एक नैपकिन में कितने लेस लगने वाले हैं, कितने मीटर का या कितने लेंथ का। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ वन नैपकिन। तो क्या फॉर्मूला है पेरीमीटर निकालने का, बताओ। पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला हमारा है साइड 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, या तो 4a आप बोल सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय, हमारे एक नैपकिन का साइड कितना था बताओ। हमने साइड ऑफ ईच नैपकिन निकाला है तो कितना है, 1/2 मीटर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2। तो इसको सॉल्व करके हमें हमारा आंसर मिलेगा। तो देखो यहाँ पर इक्वल टू का साइन डालते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो क्या हमारे पास बचा है, नीचे 1, तो इसको कंसिडर नहीं करना है। ऊपर क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 2 होता है। तो हमें यहाँ पर मिला 2 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ हमें साइड ऑफ वन नैपकिन जो मिला है, सॉरी ना, लेंथ ऑफ लेस जो हमारे वन नैपकिन के लिए लगने वाला है, टोटल जो लेंथ ऑफ लेस लगेगा वो है 2 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमें यहाँ पर एक नैपकिन के लिए लेस मिला है, हम इसकी हेल्प से 4 नैपकिन के लिए पता कर सकते हैं कि कितने लेस लगने वाले हैं। ठीक है, तो हम अब चारों जो नैपकिन है उसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ 4 नैपकिन्स हम निकालेंगे। ठीक है, ऑफ 4 नैपकिन्स, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे एक नैपकिन का निकाला है 2 मीटर, अब हम उसके हेल्प से 4 नैपकिन का निकालेंगे। तो कैसे हम करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय एक नैपकिन का कितना है 2, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे हमें किसका मिल जाएगा, चारों का मिल जाएगा। 4 2 ज़र क्या होगा आपका 8 होगा। हमें कितना मिला 8 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें लेस लगेगा, जो लेंथ का लेस लगने वाला है वो होगा 8 मीटर का, चारों नैपकिन के लिए। क्लियर हो गया आपको। तो चलो अभी हम अपना फाइनल आंसर लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हम लिखने वाले हैं, तो इस तरीके से आप अपना फाइनल आंसर लिख दोगे कि द लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड लेस इज 8 मीटर। मतलब कि जो हमें ये जो 4 नैपकिन हम निकाले हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो 4 नैपकिन दी गई थी, तो इसके लिए जो हमें लेस लगेगा वो होगा 8 मीटर का। क्योंकि हमने क्या किया है, पहले एक स्क्वायर का पेरीमीटर निकाला, उसके हेल्प से हमने चारों का पेरीमीटर निकाल दिया। तो हमें मालूम पड़ गया कि ये चारों, मतलब कि इसके साइड और ये वाले साइड और ये वाले साइड, ये वाले साइड कितना मिला के लेस लगेगा। क्लियर हुआ। इस तरीके का आपका अगर सम आएगा, सेम तरीके से आप सॉल्व करो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। तो अब हमारा यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 44 कंप्लीट हो गया। अब हम मिलेंगे हमारे अगले प्रैक्टिस सेट में 45 में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।